नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। मैं कृषि नेटवर्क से एसएन पटेल और आज हमारे साथ हैं युवा किसान जो खेती में रुचि रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। और हम आज इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे अपने नेटवर्क के ज़रिए कैसे ये खेती करते हैं और क्या खेती बाड़ी में कर रहे हैं। भाई साहब, पहले तो जो हमारा नेटवर्क है आपका स्वागत करता है। जी, थैंक यू। जैसा कि आप खेती कर रहे हैं, जी आपको क्या परेशानियां आती हैं और आप खेती में क्या क्या कर रहे हैं? जी, खेती में सर हम चना भी लगाते हैं, गेहूँ भी बोते हैं और उसके अलावा टमाटर की खेती भी करते हैं, शिमला की खेती करते हैं, साथ में फूलों की भी खेती करते हैं। जैसा कि आप इन चीज़ों की खेती कर रहे हैं, जी, आपको क्या परेशानियां आती हैं? ये सर परेशानियाँ तो सब बहुत आती हैं। जैसे बरसात के टाइम पे पानी गिर जाने के कारण पूरी फसल ख़राब हो जाती है, एक परेशानी यह हो गई। और जैसे ठंड का मौसम, ठंड में पाला पड़ गया, वो भी परेशानी है। आपको खेती में अपना भविष्य कहाँ तक दिखता है? अब खेती में सर भविष्य यही है कि बस अपना कार्य जितनी ज़रूरतें हैं भी पूर्ति हो रही हैं, लड़का बच्चा पढ़ा लिख रहे हैं, वही भविष्य है। जैसा कि आप जो सरकार से क्या मदद मिल रही है? और सरकार से सर बहुत सारी मदद मिलती है, लेकिन हमको जो चीज़ की ज़रूरत है वो मिल जाती है। और एक दिक्कत यह भी है सर, जैसे डीएपी हो, यूरिया हो, खाद की दिक्कत बहुत किसानों को बहुत मिलती है, लेकिन हमको उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम अपना जैविक खाद की यूज करते हैं। तो वो हमको वो आप चीज़ को कैसे तैयार करते हैं? वो सर वो यह नीम का है, नीम को पत्ती में अपन छड़ा गड़ा के, और मठा का भी है, वो स्प्रे कर देते हैं, मतलब तांबा डाल के। उससे जो कीट लगते हैं वे भी लगते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आपके खेत में फूल की भी खेती हो रही है, जी, तो आप ये किस पद्धति से कर रहे इस हैं? पद्धति से करते हैं सर फूलों की खेती, क्योंकि जो टमाटर लगाए हैं जो अपन ने, इसमें कीड़ों की प्रक्रिया होती है, तो वही आगे फूलों पे बैठते हैं। इससे अपने फूल टमाटर की खेती में लाभदायक है। और ये बिकते, मतलब इनको व्यापार भी होता है फूलों का। तो क्या आप व्यापार कर रहे हैं कि अभी आपने सिर्फ नहीं लगाए नहीं, हैं? व्यापार भी करते हैं सर, और इनकी सुरक्षा की भी लिए लगाए हैं। जैसा कि आप के बाप दादाओं से खेती करते चले आ रहे हैं आप जी लोग, आपने जो ड्रिप मल्चिंग है आज जी हर जगह ड्रिप मल्चिंग की खेती हो रही है, जी ये आपने कहाँ से सीखा है? जी सर, हमने ये अपने उद्योग विभाग वाले आते हैं ना, सरकार की तरफ से, उनकी तरफ थ्रू हमने जो एक एकड़ के लिए पहले पिछले साल, यानी 2 साल पहले हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हीं की मतलब बताने के अनुसार हमने ड्रिप पद्धति ली और की, उसमें अपन को बहुत मुनाफा मिला। इससे अपन एक एक्स्ट्रा भी अपन ने खरीद लिया। इस हिसाब से ड्रिप वाला पद्धति हमने अपनाया है। आपकी कितने एकड़ ज़मीन है? 5-8 एकड़ एक ज़मीन है। आप ड्रिप मल्चिंग की खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं? 2 एकड़ में। आपको क्या लाभ हुआ है? सर इसमें बहुत लाभ है। ड्रिप बाकी की किसान खेती, भाई बाकी की खेती से इसमें बहुत लाभ है। बाकी की 5 एकड़ खेती करो, वो चना गेहूँ वो कुछ भी वो, इसमें 1 एकड़ की ड्रिप में बराबर मुनाफा होता है। जैसा कि आप जी हम आपके आज यहाँ ग्राम में आए हैं मगदूपुरा में, जी जो यहाँ आपके यहाँ किसान हैं, जी एक समय होता था कि यहाँ आपके यहाँ धान होती थी सबसे ज़्यादा जिसका चावल बनता है, जी। वो खेती अब आप लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं, नई पद्धति की खेती कर रहे हैं। उसमें आपको कितना अंतर आया है उससे और अभी से? उससे सर हमको 50 गुना अंतर आया है। धानी खेती में का है, धानी खेती बोलाई, उसके बाद दूसरी फसल में लग गई तो बोई, नहीं तो नहीं बोई। अब का है ड्रिप पद्धति से कर रहे, कम पानी भी यूज हो रहा है, और तरी मतलब खाद आत भी अपन घर बना लेते हैं, स्वयं बना ले, जैविक खाद की यूज करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा है। जैविक खाद के कितने अच्छे रिजल्ट हैं? बहुत सारे रिजल्ट है सर, जैविक खाद के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कैसे? जैसा कि आप केंचुए का खाद का जैसे हमें उपयोग वर्मी कंपोस्ट का खाद डाला है, तो उसमें ना हमको डीएपी लगना है, ना पोटास की ज़रूरत पड़ती है, ना कैल्शियम की, कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती पोटास, मतलब क्या जो वर्मी कंपोस्ट के खाद से। वैसे ही बहुत मतलब सही है वर्मी कंपोस्ट का खाद। तो लगभग जो एक आपके किसान हैं संतोष पटेल, जी यहाँ वो आपके ग्राम के ही हैं, जी जी लगभग पहले किसान थे वो एक समय जो ड्रिप मल्चिंग की पद्धति से खेती कर रहे थे, जी और आज आप लोग भी कर रहे हैं। जी। उनसे आपने कहाँ तक सीखा है? वो सर उन्हीं से सीखा है। वो उन्हें 1 साल मतलब ड्रिप पद्धति लगाई, उनके हिसाब से अपन ने देखी कितना मुनाफा है कितना नहीं है, उनकी सलाह ली अपन ने कि कैसा है, इनमें कितना का करना पड़ता है। उन्हें सब बायोडाटा बताया अपन को, मुनाफा भी देखा अपन ने। बाकी की खेती से इसमें बहुत मतलब 4 गुना अंतर है ड्रिप पद्धति से, इसलिए हमने भी अपना ये पद्धति।
जैसा कि अभी सरकार भी पीएम सम्मान निधि और अपनी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कुछ किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, वो कहाँ तक कारगर साबित हो रही है आप लोग को? वो तो सर कारगर साबित का, वो तो 2,000 रुपये देते हैं, उसमें का हो रहा हो। वो तो हम लोग यही पद्धति से खेती कर रहे हैं, इसमें बहुत मुनाफा है। तो यानी वो तो कि जितना मिल रहा जो सो मिल रहा हो, लेकिन हम मतलब पैर पे खड़े हो गए और नई तकनीकी से खेती की है सो। उसमें आपका कितना बजट बन जाता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। किससे? वे सीएम सम्मान निधि से और पीएम सम्मान निधि से वो नहीं, बजट बजट नहीं बनता सर। 10,000 रुपये मिलते हैं आप दस लोग को हजार साल भर के। साल भर में 10,000 का हो सर? 10,000 को खाती मतलब यूज करो तो खाती आता है। तो ये थे हमारे साथ किसान, और आज इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि हम कैसे खेती करते हैं और इनका खेती में बड़ा अच्छा लगाव है। नमस्कार, मैं हूँ SN पटेल, और अगर किसान भाइयों ने कृषिफाई को डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और हमारी नई नई अपडेट देखें।